श्री हरि रात को से ले जाए, शुभ कार्यों में खर्च करे, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी। जो धन द्रव्य धर्म कार्य में खर्च हो उसे सफल जानना चाहिए। श्री हरि नारायण के चरणों से प्रीति करने वाला मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है और अधर्मियों को नरक यातना भोगना पड़ता है, जो अग्नि के द्वारा जलने से भी अधिक पीड़ादायक होता है। प्रभु स्वयं अपने मुखार बिंद से कह चुके हैं, ब्राह्मण को भोजन कराने वाले मनुष्य से जितना प्रसन्न होता हूँ उतनी प्रसन्नता मुझे यज्ञ में अपने मस्तक पर मुझे यज्ञ हवन करने वालों से नहीं होती। अतः उन ब्राह्मणों की चरण धूलि मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ जिनकी कृपा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जिस पर ब्राह्मण क्रोधित हो उस मनुष्य को प्रभु का शत्रु समझना चाहिए। जिस पर ब्राह्मण क्रोधित हो उस मनुष्य को प्रभु का शत्रु समझना चाहिए। राधा पृथ्वी के वचनों को सुनकर ऋषि ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आप जैसे धर्मात्मा राजा विरले कभी कभार ही उत्पन्न होते हैं। आपका धर्म एवं ज्ञान सदैव अखंड ज्योति की तरह सारे संसार में जगमगाता रहेगा। उसके बाद देश विदेश से आए हुए राजाओं ने महाराज पृथु से आज्ञा लेकर अपने देश को चले गए। उनके आज्ञानुसार धर्म प्रचार किए। जब राजा पृथु के धर्म और हरि भक्त करने का समाचार सनकादिक ऋषियों को मालूम हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, हे पितामह, मृत्युलोक में राजा पृथु के उपदेश से समस्त जगत में हरि भजन एवं धर्म कर्म होने लगे हैं। ऐसा धर्मात्मा राजा को देखने के लिए हम जाते हैं। ऐसा कहकर राजा पृथु से मिलने के लिए चारों भाई चल दिए। उन्हें आकाश मार्ग से आते देखकर अपनी सम्मान सहित राज सिंहासन प्रदा समेत राजा उठ खड़े हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके सम्मानित सहित राज सिंहासन पर बैठाया। उनको चरणों को जल से धोने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय पूर्वक करने लगे, मेरे भाग जो आपके दर्शन हुए हैं, ये मेरे पिछले जन्म के शुभ कर्मों का फल है जो बिना बुलाए आपने आकर मुझे भाग्यहीन को भाग्यवान बनाया है।